हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जी के स्टार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार मनाया गया था 11 जुलाई 1990 में पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की आधिकारिक घोषणा की गई थी? देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1989 ईस्वी में। देखिए, पहली बार आधिकारिक तौर पर 11 जुलाई 1990 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था और इसको 90 से अधिक देशों में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में क्यों चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को वैश्विक जनसंख्या लगभग 5 अरब यानी 5 बिलियन पहुंच गई थी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर जनसंख्या से जुड़े मुद्दों को देखने और इस दिवस के समन्वय के मुख्य जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की है यानी UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है, 5 बिलियन डे कब मनाया गया था? देखिए, 5 बिलियन डे है मनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन 11 जुलाई 1987 में 5 बिलियन डे मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है? देखिए, जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जनसंख्या सिद्धांत जिसमें कहा गया था कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय दर से, किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह सिद्धांत दिया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के अंत में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या ने किस ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 अरब पार कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रभाग यानी UN पॉपुलेशन डिवीजन के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रभाग यानी UN पॉपुलेशन डिवीजन के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है अपना प्यारा भारत है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अपना भारत देश है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यानी पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग को रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का प्रधानमंत्री होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या को 7 अरब से 8 अरब यानी 8 बिलियन होने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा? देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या 7 अरब से होकर 8 अरब यानी 8 बिलियन होने की लगभग वर्ष लगा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 वर्ष लगे हैं। दुनिया की आबादी 2011 में 7 अरब थी और 15 नवंबर 2022 को 8 अरब हुई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA का मुख्यालय कहाँ स्थित है जो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क USA में है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की जनसंख्या की वह स्थिति क्या कहलाती है जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान स्तर पर आ जाती है और जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शून्य
जनसंख्या वृद्धि यानी जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वर्तमान में सबसे अधिक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है, जबकि कुल आबादी के मामले में एशिया नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का वह कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जहां जनसंख्या वृद्धि स्तर शून्य या ऋणात्मक यानी निगेटिव दर्ज की जा रही है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप में। अगला क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इसका प्रतिपादन किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, WM थॉमसन ने 1929 में किया था। अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की कौन सी अवस्था जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को दर्शाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय अवस्था यानी हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट दर्शाती है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या कार्यशील आयु सीमा यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन आमतौर पर क्या मानी जाती है, जो आर्थिक रूप से सक्रिय होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 से 59 वर्ष तक मानी जाती है। देखिए, किसी क्षेत्र की जनसंख्या की कार्यशील आयु यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन आमतौर पर 15 से लेकर 59 वर्ष तक सक्रिय रूप से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति किसी देश में कब पैदा होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जब कार्यशील आबादी 15 से 59 वर्ष का अनुपात कुल आबादी में सबसे अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत जनसंख्या को क्या कहा जाता है? देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। दुनिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला संप्रभु देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मंगोलिया है। देखिए, दुनिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला संप्रभु देश है मंगोलिया है, और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 2 लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश यानी नगर राज्य कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश यानी नगर राज्य है मोनाको है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनाको है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार प्रकृति स्वयं महामारी, युद्ध या अकाल के माध्यम से बढ़ी हुई जनसंख्या को नियंत्रित करती है। इसे माल्थस ने क्या नाम दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक या सकारात्मक अवरोध यानी पॉजिटिव चेक्स नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का व्यवस्थित प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, एडविन केनन ने किया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। दोनों का मुख्य उद्देश्य किस वर्ग के विकास पर होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मानव संसाधन और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होता है। भारत में आधुनिक तर्ज पर पहली बार आंशिक जनगणना किस वर्ष यानी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में हुई थी। देखिए, भारत में नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पूर्ण और नियमित दशकीय यानी डिकेडल जनगणना की शुरुआत 1881 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष यानी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक -0.31% हो गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1921 में हो गई थी। इसे महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष यानी ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड कहा जाता है, जिसके बाद जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी है?
सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1951 में। भारत सरकार ने दुनिया में सबसे पहले किस वर्ष राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1952 में शुरू किया था। देखिए, भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी किस वर्ष घोषित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत भारत की जनसंख्या को किस वर्ष तक स्थिर यानी स्टेबलाइज करने का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जनसंख्या नीति 2000 के तहत भारत की जनसंख्या को स्थिर यानी स्टेबलाइज्ड करने का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2045 तक रखा गया था और जिसे बाद में बढ़ाकर 2070 तक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी नंबर की जनगणना थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 7वीं जनगणना थी। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है लिंगानुपात कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना था? सही आंसर है ऑप्शन सी 943 था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना दर्ज किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वर्ष 2001 से लेकर 2011 के दौरान ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर -0.58% दर्ज की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड राज्य की दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट TFR का क्या अर्थ है? देखिए, कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट TFR का अर्थ है। सही आंसर है ऑप्शन बी एक महिला द्वारा अपने संपूर्ण जीवन काल प्रजनन आयु में जन्म दिए गए वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर यानी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट कितनी मापी जाती है? ऑप्शन सी 2.1 मापी जाती है। देखिए, यदि TFR 2.1 हो जाए तो जनसंख्या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR की गणना किस आधार पर की जाती है? देखिए, शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यह गणना इसकी गणना की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के आधार पर दर्ज की जाती है। मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR की गणना कितने जीवित जन्मों के अनुपात पर की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात 879 दर्ज किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा राज्य में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य है। किसी देश में ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की ओर होने वाली जनसंख्या के पलायन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? देखिए, किसी देश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर होने वाली जनसंख्या के पलायन को मुख्य रूप से कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी आंतरिक प्रवासन या
शहरीकरण यानी इंटरनल माइग्रेशन कहा जाता है। भारत में शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो की गणना किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 0 से 6 वर्ष की बच्चों की की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम राज्य है। अगला क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार खाद्य आपूर्ति किस दर से बढ़ती है? देखिए, माल्थस के अनुसार खाद्य आपूर्ति यह बढ़ती है, सही आंसर है ऑप्शन बी अंकगणितीय दर 1 2 3 4 डॉट डॉट से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जनसंख्या के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्रूड बर्थ रेट CBR का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी किसी वर्ष में प्रति 1000 की मध्यवर्षीय आबादी पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या होती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए भारत का राष्ट्रीय व्यंजन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।